नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान धरा न्यूज चैनल से। मैं आपके साथ अशोक कुमार मल्ल ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के न्यायालय परिसर। अधिवक्ता द्वारा आज विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है पुलिस की मौजूदगी में। जो आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद है। पकड़ता है नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ये जरूर क्वेश्चन पूछ। हाँ जी। आज जिला बार एसोसिएशन संस्था की ओर से अधिवक्तागण की कैबिनेट अविनाश गहलोत के जो उद्बोधन जैतारण में दिए, जो बर और बराटे के बीच में 100 बीघा जमीन को लेकर जो वक्तव्य दिया है, उसमें जिला बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं में तीव्र आक्रोश था, जिसमें अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन संस्था के आवेदन पर जनरल मीटिंग रखी गई और उसके निर्णय के अनुसरण में कल न्यायालय परिसर के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता जाम करके चक्का जाम किया और उसी परिणति में पुनः साधारण सभा रखी गई और उस निर्णय के अनुसरण में आज अधिवक्ता की अविनाश गहलोत के वक्तव्य के विरोध में वाहन रैली निकाली गई। और अभी हाल ही में एक पेपर में एक स्टेटमेंट आया कि जमीन ब्यावर में न होने के संबंध में ब्यावर वालों ने ज्ञापन दिया है, जबकि वास्तविकता में ब्यावर की ओर से जो ज्ञापन दिया गया वो केवल नई कोर्ट खुलवाने के, जिसमें स्थायी लोक अदालत, पॉक्सो कोर्ट और स्थायी लोक अदालत और अभियोजन लोक अभियोजन की जो वैकेंट सीटें हैं उसको उपलब्ध कराने के संबंध में शीघ्र ब्यावर में जोगाराम जी पटेल को हमने ज्ञापन दिया, ना कि इस बाबत कि ब्यावर न्यायालय क्षेत्र के मुख्यालय पर न्यायालय परिसर के संबंध में जमीन नहीं है, क्योंकि ये मुद्दे को भटकाने की नीति है। जबकि वास्तविकता में न्यायालय के जो जिला बार एसोसिएशन संस्था के सम्मानित अधिवक्तागण जिस वर्तमान न्यायालय परिसर में वकालत कर रहे हैं, वो ही न्यायालय उनके लिए बहुत ही शहर और आम जनता की सुविधा के लिए और उनको ध्यान में रखते हुए
यही परिसर न्यायोचित है, बहुत बड़ी जगह है, 13.5 बीघा जमीन है और इसके साथ ही यहाँ से हर आम जन के लिए अपने रोडवेज बस स्टैंड पास में, हॉस्पिटल पास में और हर सुविधा है यहाँ पे। आम जन आसानी से न्याय के द्वार पर सुलभ बनाने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जो सरकार की एक मंशा होती है कि न्याय सुलभ हो, सस्ता हो, तो जिस प्रांगण में जहाँ कोर्ट अभी वर्तमान में चल रही है, इससे बेटर आम ब्यावर जिले के लिए और ब्यावर की पब्लिक के लिए और ब्यावर के अधिवक्ताओं के लिए, ब्यावर के न्यायिक अधिकारियों के लिए इससे बड़ी सुविधा कहीं नहीं हो सकती। मैं सिरे से खंडन करता हूं कि अन्य ब्यावर में जमीन न होने के संबंध में जिला बार एसोसिएशन संस्था की ओर से किसी प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है। और बाकी अभी वाहन रैली के पश्चात हमारी संघर्ष समिति की मीटिंग हो रही है, आगे की रूपरेखा संघर्ष समिति तय करेगी। और जो 30 बीघा जमीन है जो सेंद्रिय में है, वो जमीन के लिए भी हम न्यायालय परिसर और इसके अलावा उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। वो जमीन पर ना तो किसी प्रकार का अतिक्रमण है, अतिक्रमण केवल एक अफवाह है ताकि मुद्दे को भटकाकर और केवल अपना राजनीतिक वोट बैंक ना बनाए। ये आम जनता की सोच नहीं है और पब्लिक के लिए सोच नहीं है। तो न्यायालय परिसर जो वर्तमान में है उससे बेटर जगह कहीं नहीं है। मैं जिला बार एसोसिएशन संस्था के एक अध्यक्ष के नाते ये मैं आश्वासन देता हूं कि जिस तरह की ये अफवाह जो ज्ञापन देने के संबंध में फैलाई जा रही है वो सिरे से मैं खारिज करता हूं। और जिला बार एसोसिएशन वर्तमान में जो न्यायालय परिसर है वो सुलभ और हर सुविधा के लिए सफिशिएंट है। 13.5 बीघा जमीन है और इसी प्रांगण के लिए मैं जिला बार एसोसिएशन संस्था के हर सम्मानित अधिवक्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं और यही न्यायालय परिसर बनाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। वकील एकता जिंदाबाद। ये तर्कसंगत ये है कि सर कि एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही है। एक बर और जैतारण के बीच में एक टाउनशिप प्लानिंग चल रही है। उसका खुलासा अगर हम उस प्रोग्राम में नहीं जाते तो हमें नहीं होता। हमने उसमें वहां पर भी विरोध किया और उसके बाद जिला बार एसोसिएशन संस्था में जब वकीलों को इस बात की जानकारी हुई तो उसके बाद में जो मेरे साथ जो सम्मानित अधिवक्तागण हैं उनके द्वारा जब सदन में आवेदन आए और उसके बाद जब मीटिंग में उन सबके विचार जाने गए तब इस बात का खुलासा हुआ कि इतनी बड़ी प्लानिंग है। और ये काफ़ी हद तक प्रशासन भी चेतारण और वर्ग को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी उनको पूर्णतः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिला बार एसोसिएशन संस्था के जो सम्मानित अधिवक्तागण हैं वो अपना हक और न्यायालय परिषद की जमीन इस मुख्यालय के लिए लेना जानते हैं और हमारा ये न्यायिक अधिकार है और ये हमारा अधिकारों को कोई भी प्रशासनिक मंत्री या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर वो गलत करते हैं तो छीन नहीं सकते। अगर गलत करते हैं तो ये संघर्ष अगर उनके विरुद्ध भी अगर कोई भी हमारे सामने अगर सदन जैसे संघर्ष समिति आगे हमें जो भी मार्गदर्शन देगी उसके अनुसरण में मैं काम करूंगा, क्योंकि संघर्ष समिति के हाथ में वो सारा निर्णय संघर्ष समिति को लेना है और उनके निर्देशों के अनुसार मैं जिला बार एसोसिएशन संस्था के मान, गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति संघर्ष समिति जैसे बताएगी वैसे हम करेंगे। एडवोकेट आके जिला ब्यावर।